जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम माइस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे बसंत पंचमी की कि बसंत पंचमी कब मनाएं, बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं और बसंत पंचमी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। प्रिय दर्शकों, बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष पंचमी तिथि का प्रारंभ 13 फरवरी मंगलवार को दोपहर में 2:41 पे हो रहा है और पंचमी तिथि 13 फरवरी मंगलवार को दोपहर में 2:41 से प्रारंभ हो करके 14 फरवरी बुधवार को दोपहर में 12:09 तक रहेगी। अब ये देखना है कि उदया तिथि के आधार पे हमें पंचमी कब प्राप्त हो रही है या सूर्योदय कालीन पंचमी तिथि कब प्राप्त हो रही है। तो वो दिन 14 फरवरी बुधवार है जिस दिन सूर्योदय कालीन पंचमी हमें प्राप्त हो रही है, या उदया तिथि के आधार पे जो पंचमी तिथि प्राप्त हो रही है वो दिन 14 फरवरी बुधवार का है। अतः इस वर्ष बसंत पंचमी पर्व 14 फरवरी बुधवार को ही मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं। बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, इसका मेन आधार क्या है कि बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं और बसंत पंचमी को बसंत पंचमी क्यों कहते हैं। बसंत पंचमी को वैसे तो ये माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी है, लेकिन माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी दिन से ऋतुओं के राजा वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। वसंत ऋतु का प्रारंभ होने से बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी कहते हैं। अब इसका महत्व क्या है, ये मनाते क्यों हैं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी प्रकट हुई थी। इसकी एक कहानी है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सृष्टि की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी जब संसार के भ्रमण पे निकले तो वो क्या देखते हैं कि ये पूरा संसार मूक पड़ा हुआ है, मौन है। सब अपने काम में तो लगे हैं लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। सब ऐसा लग रहा है जैसे सब मूक अर्थात गूंगे हो गए हों। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमारी सृष्टि रचना में कोई न कोई कमी अवश्य रह गई है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर के धरती पे छिड़का। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल ले करके धरती पे छिड़का, तुरंत एक ज्योति पुंज धरती से उठता हुआ निकला और 4 भुजाओं वाली माता सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ। चारों भुजाओं में, एक भुजा में माला, दूसरी में पुस्तक, तीसरी में वीणा और चौथी भुजा वरद मुद्रा में थी, वरदान देने वाली मुद्रा में थी। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी नाम से पुकारा और सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि बताइए हमारे लिए क्या आदेश है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूरा संसार मूक पड़ा हुआ है, मौन है। ऐ माँ, आप अपनी वीणा से ऐसा गुंजायमान कर दो, ऐसी ध्वनि प्रदान कर दो कि ये पूरा संसार ध्वनिमय हो जाए। माता सरस्वती जी ने वीणा के तार झंकृत करने प्रारंभ किए।
माता सरस्वती जी ने जैसे ही वीणा वादन प्रारंभ किया, वैसे ही समस्त लोगों के मुख में ध्वनि पैदा हो गई, समस्त लोगों की वाणी जागृत हो गई। जो नदियां सुनसान पड़ी थीं, जिनमें कोई आवाज नहीं होती थी, वो नदियां कलकल ध्वनि से बहने लगीं। जो हवा शांत पड़ी थी, उस हवा में भी एक नया स्पंदन प्रारंभ हो गया, एक नई ध्वनि प्रारंभ हो गई। कहते हैं कि तभी से ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। माता सरस्वती जी की बसंत पंचमी को पूजा की जाती है। माता सरस्वती जी ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी, कला की देवी, संगीत की देवी मानी जाती हैं। माता सरस्वती जी ने वीणा वीणा बजाई, जिसके कारण ये सारे लोग संसार के ध्वनिमय हो गए। जो मूक थे, उनकी वाणी जागृत हो गई, एक दूसरे से बात करने लगे, ये पूरा संसार गुंजायमान हो गया। प्रकृति ने नया रूप धारण कर लिया। आप देखते हैं कि बसंत पंचमी के दिन प्रकृति नए कलेवर में आ जाती है, नए रूप में आ जाती है, नए श्रृंगार में आ जाती है। सरसों के पीले पीले फूल, उसके अलावा जितने वृक्ष हैं, वृक्षों में नए नए पुष्प, नए नए पत्ते दिखाई देने लगते हैं। प्रकृति में नया संचार आ जाता है, प्रकृति में नई जान आ जाती है। माता सरस्वती जी को वीणा बजाने के कारण वीणा वादिनी कहा जाता है। शारदा नाम से भी जाना जाता है, वागेश्वरी नाम से भी जाना जाता है, भगवती नाम से भी जाना जाता है, पुस्तक धारिणी नाम से भी जाना जाता है। माता सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं। अगर किसी दर्शक के बच्चे का मन पढ़ाई में न लगता हो, या किसी दर्शक का बेटा या बेटी मूक हो, कम बोलता हो, या गूंगा हो, या मंद बुद्धि का हो, तो ये दिन इतना अच्छा है बसंत पंचमी का कि इस दिन आप सरस्वती जी की पूजा करके, या उस बच्चे के हाथ से सरस्वती जी की पूजा करवा करके उसकी मूकता को समाप्त कर सकते हैं, उसकी मंद बुद्धि को मिटा सकते हैं, और उसका मन पढ़ाई में एकाग्र करवा सकते हैं। आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या करें, क्या न करें। बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले हमें सूर्योदय के पूर्व उठना है। उठ करके अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करने हैं। कहते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कि हमारी दोनों हथेलियों के मध्य में माता सरस्वती जी का वास है। दोनों हथेलियों के दर्शन करने के बाद, दोनों हथेलियों को चूमने के बाद, अपने चेहरे पे 3 बार हाथ को फिराने के बाद, धरती माता का आशीर्वाद लेते हुए अपना दाहिना पैर जमीन पे टिका दें, खड़े हो जाएं। स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को 1 लोटा जल चढ़ाएं। सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने के बाद माता सरस्वती जी की पूजा करें। घर में माता सरस्वती जी की कोई प्रतिमा हो तो उसकी, अगर प्रतिमा ना हो तो जो भी माता सरस्वती जी का चित्र हो, तस्वीर हो, फोटो हो, उसकी पूजा करें। गंगा जल से स्नान कराएं, धूप दीपक दिखाएं, रोली, चंदन, इत्र, पुष्प, पीले पुष्प अवश्य चढ़ाएं। और पूजन के पहले बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र अवश्य धारण करें। पीले वस्त्र धारण करने के बाद ही माता सरस्वती जी की पूजा करें। और जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, या जिस बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उस दिन उस बच्चे को स्नान कराने के बाद, पीले वस्त्र पहनाने के बाद, उसके हाथ से माता सरस्वती जी का पूजन अवश्य कराएं। माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं, संगीत की देवी हैं। जो हमारे दर्शक संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अपना
रोजगार ढूंढ रहे हैं, कला के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, संगीत के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, वो बसंत पंचमी के दिन संगीत की देवी, कला की देवी माता सरस्वती जी का पीले वस्त्र धारण करके अवश्य पूजन करें। पीला वस्त्र क्यों धारण किया जाता है? कारण कि उस दिन प्रकृति में जब हम देखेंगे, आपके गांव में चले जाएं खेतों में, तो पीले पीले सरसों के पुष्प, पूरा खेत पीला नजर आएगा, प्रकृति पीली नजर आएगी, प्रकृति में एक मादकता होगी। तो पीला वस्त्र, पीला रंग क्या करता है? मन में उल्लास भरता है, डिप्रेशन से व्यक्ति को पीला रंग दूर करता है। पीला रंग देखने से व्यक्ति का डिप्रेशन दूर होता है। बसंत पंचमी के दिन ये वीडियो हमारी जो महिलाएं देख रही हैं, महिला जातक देख रही हैं, महिलाओं के लिए भी बसंत पंचमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति पृथ्वी पे आते हैं और इस दिन सौभाग्य की चाह रखने वाली महिलाओं को, माता सरस्वती जी को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य चढ़ानी चाहिए। और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाने के अलावा माता सरस्वती जी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी जी की कृपा की प्राप्ति के लिए, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति के लिए अपनी अर्जी लगानी चाहिए। धन तो व्यक्ति जीवन में बहुत कमा लेता है, कई बार कमा लेता है, लेकिन धन का दुरुपयोग या सदुपयोग यो तो हमारे ज्ञान और विवेक पे निर्भर करता है। तो लक्ष्मी जी की कृपा के साथ साथ सरस्वती जी की कृपा बहुत आवश्यक है, और सरस्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए वसंत पंचमी को सरस्वती जी का पूजन बहुत जरूरी है। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ था, माता सरस्वती जी का इस धरती पे अवतरण हुआ था। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या ना करें। देखिए, माता सरस्वती की पूजा वाले दिन, बसंत पंचमी वाले दिन क्या नहीं करना है? पहला कि बिना स्नान किए भोजन नहीं करना है। दूसरा, अपनी वाणी से किसी को कटु शब्द नहीं बोलना है, अपनी वाणी से किसी को गलत नहीं बोलना है, अपनी वाणी से किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलना है, अपने मन में, अपने विचारों में किसी के प्रति गलत सोच नहीं रखनी है। माता सरस्वती जी बागेश्वरी हैं, वाणी की स्वामिनी हैं, हमारी वाणी को देने वाली, इस वाणी में ध्वनि पैदा करने वाली माता सरस्वती जी हैं। अगर हम उस दिन गलत सोचेंगे, गलत करेंगे, किसी को अपशब्द या कटुवचन बोलेंगे, तो माता सरस्वती जी रुष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए माता सरस्वती जी की कृपा बनी रहे, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, और आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। इसलिए विधि विधान से, पूरी श्रद्धा से 14 फरवरी बुधवार को माता सरस्वती जी का पूजन करें। अवश्य आपके जीवन में बहार आएगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से पूर्ण होंगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें, और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।